हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, हाउ डू यू यू नो इन बिल्ट और हाउ डू यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जो कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ है ना, जिससे बहुत लोग आई वुड से सफ़र करते हैं। एंड पर्सनली आई वुड से कि मैं जब स्कूल में था तो मैं थोड़ा सा शाय था। इवन दो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, आई थिंक मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ा शाय था। मेरे दोस्त कम थे पर अच्छे दोस्त थे। एंड स्कूल से निकलने के बाद मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। मैं एक्चुअली अभी तक मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको उंगलियों पे गिन सकता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एक जिसके वजह से जो मेरा आई वुड से जिसके वजह से मैं खुल पाया या मैं लोगों के सामने बात कर पाया इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सम लाइफ चेंजेस विच आई अप्लाइड इन माई लाइफ। थोड़े बहुत लाइफ चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए ना, उसके वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ आई वुड से। थोड़ा सा मैं रिकैप देने की कोशिश करूँगा। मैं एक टाइम तक बहुत शाय लड़का था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था खुद को लेके, खुद के बॉडी को लेके, जैसा मैं दिखता हूँ। मुझे आई वुड से सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ बहुत हाई लेवल पे थे। मैं काफ़ी हद तक मेरे बिकॉज आई वॉज यंग, अभी भी काफ़ी एनर्जी है, बट वो टाइम पे जो एनर्जी होती है ना व्हेन यू आर यंग, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, इट इज़ एवरीवेयर। एंड अगर आप वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हो ना, तो वो बहुत टाइम ना नेगेटिव चीज़ों में बिल्ड हो सकती है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू। तो ये 4-5 चीज़ें हैं बिकॉज विच आई वॉज गोइंग थ्रू व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। एंड आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है, बिकॉज ऑफ विच मेरा कॉन्फिडेंस अभी जैसा है वैसा है। अभी भी मैं आई वुड से कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड बस। सो इफ़ यू एक्चुअली गो टू सी, सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस था मेरे 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 लिए, या सबसे बड़ा जो हर्डल था, वॉज एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ अपने बारे में। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने की थी एंड अभी नहीं करता हूँ लेकिन पहले बहुत करता था, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर विथ माई ट्रैक पैंट्स ऑन, शर्ट ऑफ था, वो भी शॉर्ट्स में कभी कभी। एंड आई वुड ओनली लुक एट माई सेल्फ एंड से गुड थिंग्स। मतलब ओहो क्या चेहरा है, ओहो क्या बाल है, ओहो क्या बॉडी है, जबकि बॉडी अच्छी कुछ नहीं थी। आई वॉज लिटरली वेरी हैवी एंड पर मैं अच्छा बोलता था खुद को। वो चीज़ आई वुड से थोड़ा फेक थी एंड कभी कभी खुद को बोलने को ही शर्म आता था। तो आई वुड एक्ट एज इफ आई वुड बी थिंकिंग कि यार मैं कोई कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि 1000 बार अगर आप झूठ बोलोगे, योर बॉडी एंड योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एज अ ट्रुथ। वो सच मानना चालू कर देता है एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। I would not believe that when I used to be huge point in my life, definitely वो फेक बोलना तो था ही, लेकिन उसके वजह से ना मैं घर के बाहर तो निकल पाता था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं घर के तो बाहर निकल पाऊँ। दूसरी बात है, मैंने एक बिकॉज मेरे अंदर मतलब स्टार्टिंग से स्कूल से वर्कआउट करना, हैविंग बीइंग इनटू स्पोर्ट्स ज़्यादा था, लेकिन मेरे खाने के हैबिट्स बहुत ख़राब थे, बिकॉज ऑफ विच आई एक्चुअली पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। आई मेड इट अ रूल कि मैं बराबर खाऊंगा, मैं टाइम पे सोऊंगा एंड आई विल वर्कआउट, जिसके वजह से मेरा बॉडी बेटर बना बॉडी में। एंड आई वुड हैव अ रेंज ऑफ मोशन इन माई बॉडी। मैं डांस भी करता, मैं योगा भी करता एंड मैं वेट ट्रेनिंग भी करता एंड मैं रनिंग भी करता, स्विमिंग भी करता। 5 चीज़ अलग टाइम पे करता। मैं जिमिंग वॉज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स अ डे, सॉरी डे नहीं, 6 टाइम्स अ वीक। स्विमिंग यूज टू बी इन द मॉर्निंग फॉर हाफ एन आवर, बाकी का स्प्लिंटर्ड हियर एंड देयर होता था। एंड बिकॉज ऑफ माई बॉडी मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत हद तक बढ़ गया। मतलब कभी कभी हम लोग बैठते तो ऐसा एकदम स्ट्रेट बैठ जाते हैं, इधर हाथ रखे उधर हाथ रखे, हम लोग को कॉन्शियस हो जाते थे हम लोग के ऐसा हाथ रख के बात करो क्या। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फिजिकल वर्कआउट ना मैं कैसा भी बैठूँ, आई वुड बी वेरी कूल वाइल टॉकिंग अबाउट इट एंड मे बी पीपल डिड नॉट लाइक इट, मे बी, बट आई वॉज कम्फर्टेबल अबाउट इट। आई वॉज कम्फर्टेबल, आई कुड मेरा पर्सनल स्पेस ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा भी बात करूँगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड दैट प्लेड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल in the way I walked.
पता है कि हम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे चलते हैं, एंड दैट एक्चुअली शोज यू ऑल्सो कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नर्वस हूँ. द मोमेंट आपकी बैक स्ट्रेट हो जाती है एंड यू वॉक लाइक दिस, देयर इज अ डिफरेंस यार, देयर इज अ टोटल डिफरेंस. एंड दैट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग माई बॉडी इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. थर्ड थिंग वॉज रीडिंग. आई ये बहुत ही कम लोग जानते हैं. यू नीड टू रीड, यू नीड टू रीड मैन, यू नीड टू रीड. आप जैसे ही पढ़ना चालू करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि यार इतने ज़्यादा लोगों का नॉलेज आपको यू आर गेटिंग इट इन कपल ऑफ डेज. अगर आप कुछ ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो कपल ऑफ आवर्स में यू आर गेटिंग द होल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से. तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. Fourth thing was having the habit of reading newspaper, because क्या होता है कि whenever I started having this habit of reading the newspaper, वो दिन में क्या क्या उसके एक दिन पहले क्या हो रहा था और आज के दिन क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग के अंदर मेरे जहन के अंदर फिट बैठ जाता था. सो अगर मैं कहीं ग्रुप में हूँ या ग्रुप में ऐसा टॉपिक कुछ निकला तो आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट इट, आई वुड ऑल्सो कॉमेंट ऑन दैट, एंड पीपल वुड बी लाइक ही कैन टॉक. Coming to fifth point, ये सारा नॉलेज होने के कारण आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट टू पीपल, बिकॉज ऑफ विच एक बात मुझे समझ में आई, योर नेट वर्थ इज़ इक्वल टू योर नेट वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू अप्लाई इट. मैंने 6-7 महीने से बहुत लोगों को मिला नहीं हूँ. आई स्टिल हैव टू गेट बैक टू इट. लेकिन अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, नेटवर्किंग it is best thing I would say for you. It is gonna help you, it is gonna open doors for you, you will be sitting with the best of people, the decision makers. and वो टाइम जब आप बैठ के कुछ बात करते हो ना, जब आप कुछ ऐसे 4-5-30 लोगों के सामने बैठ के जब भी आप बात करते हो एंड आप इन्फ्लुएंस करते हो, यू आर एक्चुअली नॉट सेलिंग योर बिजनेस, यू आर एक्चुअली सेलिंग योर सेल्फ, योर थॉट्स, योर एथिक्स, द वे यू वांट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद रियली गुड पीपल. एंड और अगर आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान है एंड यू नो योर जॉब वेरी वेल, देर आर पीपल सिटिंग हु आर विलिंग टू गिव यू वर्क, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सिक्स्थ थिंग इज क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन. क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डांस कर रहे हो तो क्रिएट अ नाइस डांस पीस. अगर आप बुक लिखना चाहते हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आई वॉज अ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय, राइट समथिंग, राइट अ ब्लॉग, write a book if possible. आज के टाइम बुक लिखना एंड उसको प्रिंट कराना और डालना इज नॉट अ बिग थिंग, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट, राइटिंग अ बुक. Thirdly is starting a business. I always try to promote this जितना हो सकेगा. Please, if you're young, if 2-3 of your friends are really good, get together and try to create something, because whenever you're creating a business ना, वो आपका confidence इतना ज़्यादा boost करता है ना, you have no idea. And 7th point I would say कि try to perform in front of people. I still remember there has been, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया है, डांस किया है, एंड वो एक बार डांसिंग इन so many thousands and lakhs of people is a blessing. I would say it's I would say it is. उससे बेटर चीज़ ना मेरे लाइफ में हुई नहीं है कि आई वॉज वर्किंग देर. मेरे जो गुरुजी थे शामक जी, एंड वर्किंग SDIPA वॉज फन आई वुड से, एंड उन्होंने मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट किया था, इट वॉज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू जॉइन डांसिंग, because it actually opens yourself up, it actually gives you confidence for the rest of your life, and जितना आप अर्ली करोगे ना उतना बेटर है. 8th थिंग इज वेरी आई वुड से थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन टॉकिंग एंड बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ योर लव्ड वंस, मॉम, डैड, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर डॉग, योर ग्रैंड पेरेंट्स. जस्ट टॉकिंग टू देम ना गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि बस ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ यही है. अगर ये लोग मेरे साथ है, अगर ये लोग मेरे पीछे है, तो मैं दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकता. इफ़ योर फैमिली इज़ अ सोर्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस. जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, बिकॉज ये मैंने चीज़ समझी थोड़ी लेट समझी, अगर ये मैं पहले समझ जाता ना, बिकॉज दुनिया में ना
आप कुछ भी कर लो, दिन आपका जितना भी अच्छा जाए जितना भी बुरा जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको घूम फिर के वापस यहाँ पर ही आना है, आपको घर पर ही आना है. एंड इफ दैट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर यू, जस्ट imagine you have an unlimited source of confidence every single day. जब आप उठते हो and till the time you sleep, there are these people who are going to boost you. They are the cheerleaders of your life. And मेरे लिए तो वो है. अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड में मैं थोड़ा पर्सनल जो मेरे अंदर जो इमोशंस थे वैसा भी बात कर रहा था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like it, please share it with your friends, do hit the bell icon and do subscribe to the channel and let me know in the comment section how I can improve. Bye.